उस खबर के बारे में बताते हैं जो भारत के चिकन नेक कॉरिडोर से जुड़ी है। आपको याद होगा कि हाल ही में बांग्लादेश के कई कट्टरपंथी नेताओं ने भारत को ये गीदड़ भभकी भी दी थी कि वो चिकन नेक कॉरिडोर को बंद करके उत्तर पूर्व के राज्यों को भारत से अलग कर देंगे। ये गीदड़ भभकियां भी तब दी जा रही थी जब मोहम्मद यूनुस ने खुद अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के तत्कालीन अध्यक्ष जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को एक किताब भेंट की थी। और ये वही किताब थी जिसके कवर पेज पर बांग्लादेश के नक्शे में भारत के उत्तर पूर्व के राज्यों को दिखाया गया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस चिकन नेक कॉरिडोर पर लंबे समय से चाइना की भी नजर है। पिछले हफ्ते बांग्लादेश और चाइना के बीच एक डिफेंस डील हुई है जिससे यह तय हुआ है कि चाइना की सरकारी डिफेंस कंपनी बांग्लादेश के बोगुरा एयरबेस पर एक नई फैक्ट्री स्थापित करेगी और इसी फैक्ट्री में चाइना बांग्लादेश के लिए लड़ाकू ड्रोन का निर्माण करेगा। और जानते हैं बांग्लादेश का ये बोगुरा एयरबेस भारत के चिकन नेक कॉरिडोर से कितना दूर है? इसकी चिकन नेक कॉरिडोर से दूरी सिर्फ 200 किलोमीटर है, जिसके कारण अब चिकन नेक का इलाका और भी संवेदनशील हो गया है। और इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और ये तय किया है कि वो इस पूरे इलाके में एक अंडरग्राउंड रेल नेटवर्क का निर्माण करेगी। अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर वो गलियारा है जो उत्तर पूर्व के 8 राज्यों को भारत से जोड़ता है। इस पूरे गलियारे की चौड़ाई सिर्फ 22 किलोमीटर है और लंबाई 60 किलोमीटर और इसकी सीमा नेपाल और बांग्लादेश दोनों से लगती है और आगे जाकर ये उत्तर पूर्व के राज्यों को भारत से जोड़ने का काम करता है। अब भारत के सामने अब तक की सबसे बड़ी चुनौती ये रही है कि अगर किसी कारणवश जमीनी रास्ते से चिकन नेक कॉरिडोर बंद हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भारत उत्तर पूर्व के राज्यों से अपने संपर्क को कैसे स्थापित करेगा। और यही सोचते हुए सरकार ने इस 22 किलोमीटर चौड़े चिकन नेक इलाके में जमीन के नीचे अंडरग्राउंड लाइन बिछाने का फैसला किया है। ये रेल लाइन पश्चिम बंगाल के 10 माइल हाट और रंगापानी रेलवे स्टेशन के बीच 20 से 24 किलोमीटर की गहराई, माफ कीजिएगा 20 से 24 मीटर की गहराई में बनाई जाएगी। 20 से 24 मीटर की गहराई 7 से 8 मंजिला इमारत के बराबर होती है और हवाई हमलों से बचने के लिए बंकर भी लगभग इतनी ही गहराई में बनाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने इस अंडरग्राउंड रेल लाइन के लिए 10 माइल हाट इलाके को इसलिए चुना है क्योंकि ये इलाका पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से 10 किलोमीटर की दूरी पर है और यहां से बांग्लादेश का बॉर्डर भी ज्यादा दूर नहीं है। बांग्लादेश के पंचगढ़ जिले की दूरी इस रेल लाइन से सिर्फ 68 किलोमीटर हो सकती है। भारत सरकार ने इस इलाके में अंडरग्राउंड रेल नेटवर्क बनाने का फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है क्योंकि इस समय चिकन नेक इलाके में ज्यादातर बुनियादी ढांचा जमीन की सतह पर है जो मिसाइल हमलों या प्राकृतिक आपदाओं के सामने पूरी तरह खुला है। लेकिन अब जब इस पूरे इलाके में अंडरग्राउंड रेल लाइन का निर्माण हो जाएगा तब रेल नेटवर्क को हवाई हमलों और ड्रोन हमलों से सुरक्षित रखना आसान होगा। इसके अलावा रेल नेटवर्क भारी सामान को ढोने का सबसे तेज कारगर तरीका होगा क्योंकि एक मालगाड़ी लगभग 300 ट्रकों के बराबर सामान ढो सकती है। और ऐसे में जब भारत रेल नेटवर्क के जरिए उत्तर पूर्व के राज्यों को सप्लाई और सेना को रसद पहुंचाएगा तो हम काफी हद तक चिकन नेक कॉरिडोर को सुरक्षित कर लेंगे। सबसे बड़ी बात कि इस रेल कॉरिडोर के बनने में सेना की आवाजाही, एक बार बन गया ये रेल कॉरिडोर तो सेना की जो आवाजाही है, ईंधन की सप्लाई है, आम लोगों के लिए, आम नागरिकों की जरूरी आपूर्ति के बिना रुके उनको सामान पहुंचता रहेगा, जारी रहेगा, इन सब में मदद मिलेगी। और जो दुश्मन अभी ये कहते हैं कि वो चिकन नेक कॉरिडोर को बंद करके हमारे ही उत्तर पूर्व के राज्यों को भारत से अलग कर देंगे, वो ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इस अंडरग्राउंड रेल नेटवर्क से आर्मी की मोबिलिटी, सामान जो जरूरी चीजें हैं उसकी आपूर्ति होती रहेगी। इसके अलावा युद्ध और संघर्ष की स्थिति में यह अंडरग्राउंड रेल नेटवर्क भारत के काफी काम आएगा क्योंकि इस तरह के अंडरग्राउंड रेल नेटवर्क को वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है और इससे हम दुश्मन के खिलाफ एक एडवांटेज पोजीशन में रहेंगे। और ये क्यों जरूरी है उसे भी समझिए। अभी चिकन नेक का इलाका रणनीतिक दृष्टि से एक चौराहे की तरह है। यहां दक्षिण में बांग्लादेश है, पश्चिम में नेपाल है और उत्तर में चाइना की लंबी एक जो चुंबी घाटी है वो है। खास बात यह है कि चुंबी घाटी में चीनी सेना को रणनीतिक गहराई, स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल है और इसीलिए किसी भी संकट की स्थिति में यह कॉरिडोर कई दिशाओं से दबाव झेल सकता है। हालांकि भारत भी यहां हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा।